वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप श्री नित्यानंद जी महाराज जी की कथा सुनेंगे। श्री नित्यानंद जी श्री बलराम जी के अवतार हैं। श्री बलराम जी वारुणी पान कर सदा मतवाले बने रहते थे। एक बार उनके मन में ये चाह उत्पन्न हुई कि अब प्रेमोन्मत्त तत्ता का रसास्वादन करना चाहिए। अतः वही श्री बलराम जी महंत नित्यानंद महाराज प्रभु जी के रूप में प्रकट हुए। आपके अगाध हृदय में संपूर्ण प्रेम राशि आकर परिपूर्ण रूप से भर गई, परंतु तो भी आपको प्रेम तृष्णा बनी रहती थी। आपका प्रेम ऐसा बड़ा कि उसका भार आपसे संभालते नहीं संभलता था। तब आपने उसे शिष्यों में यथा योग्य यथा स्थान स्थापित कर दिया। आपके प्रेम की कथा कहते कहते और सुनते सुनते अनेकों जन प्रेम मत वाले हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण ही नवद्वीप में चैतन्य रूप से अवतीर्ण हुए और श्री कृष्ण लीला के सहायक वही श्री बलराम जी श्री नित्यानंद रूप में अवतीर्ण हुए। वरुण देव ने अपनी पुत्री वारुणी देवी को वहां भेज दिया। वह एक वृक्ष के खोडर से बह निकली। उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया। मधुधार की वह सुगंध वायु ने बलराम जी के पास में पहुंचाई, मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो। उनकी महक में से आकृष्ट होकर श्री बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंच गए और उनके साथ उनका पान किया। मधुपान करके मधुर संगीत गा रहे थे और उनके नेत्र आनंदोन्माद से विह्वल हो रहे थे। उनका शरीर इस प्रकार शोभायमान हो रहा था मानो कोई मत गजराज हाथी हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। प्रेमियों का चरित्र कहने सुनने से बोलिए लाडली लाल की जय। प्रेमियों का चरित्र सुनने से प्रेम की प्राप्ति होती है। भरत चरित्र करी नेम तुलसी ये सादर सुनहि सिया राम पद प्रेम अवसी होई भव रस विरती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मन नित्यानंद जी महाराज जी का प्रादुर्भाव शाके सम्मत 1395 माघ शुक्ल त्रयोदशी को बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले में एक चाका नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ। पिता का नाम पंडित हाडाई ओझा एवं माताजी का नाम पद्मावती देवी था। बालक नित्यानंद की विद्युत वर्णा गौर कांति बड़ी ही जन मन मोहनी थी। 5 साल की अवस्था में विद्यारंभ कराया गया। कुशाग्र बुद्धि होने से अत्यंत अल्पकाल में ही संस्कृत व्याकरण तथा साहित्य का सम्यक बोध हो गया। बचपन में इन्हें खेल कूद बहुत प्रिय था, परंतु इनके खेल साधारण प्राकृतिक बालकों की भांति नहीं होते थे। ये तो खेल में भी श्री राम कृष्ण की ही लीलाओं का अभिनय करते थे। लीला अभिनय काल में इन्हें भावावेश हो जाता था। एक बार ये श्री राम लीला श्री लक्ष्मण शक्ति का अभिनय कर रहे थे। स्वयं लक्ष्मण बने हुए थे। मेघनाथ की शक्ति लगने से बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। एक बालक हनुमान बना संजीवनी लाने के लिए भेजा गया, परंतु वह बालक अबोध था, अतः अपना लीला अभिनय भूलकर घर चला गया। जब बहुत देर होने लगी तो लोग इन्हें जगाने लगे, परंतु ये तो सचमुच मूर्छित थे।
जगे तो कैसे जगे। अनुभवी लोगों ने इनकी नाड़ी देखी तो वह बहुत मंद मंद चल रही थी। तब तो समाज में बड़ी खलबली पड़ी। इनके माता पिता भी इनकी मूर्छा सुनकर दौड़े आए और इनकी दशा देखकर माथा पीट पीट कर रोने लगे। इतने में जो बालक श्री राम का अभिनय करते हुए अपनी गोद में इनका सिर लेकर रुदन कर रहा था, उसे याद आई कि हनुमान संजीवनी लेकर नहीं आए। फिर तो तत्काल श्री हनुमान जी का अभिनय करने वाले बालक को बुलाया गया। वह संजीवनी लेकर आया। इन्हें संजीवनी सुंघाई गई। ये तुरंत उठ बैठे। आपने अलौकिक रूप एवं गुणों से अपने माता पिता को अत्यंत प्रिय थे। एक बार इनके घर श्री शंकरारण्य नाम के सन्यासी आए। श्री गौरांग महाप्रभु जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री विश्वरूप जी थे। संन्यास लेने पर उनका श्री शंकरारण्य नाम पड़ा था। पंडित हाडाई ओझा जी बड़े साधु सेवी थे, अतः इन्होंने इन नवागत सन्यासी जी की खूब सेवा की। कई दिन तक वहां रहने से अंतर जब सन्यासी जी जाने लगे तो उन्होंने पंडित हाडाई ओझा से एकांत में कहा कि मैं सभी तीर्थों की यात्रा करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे एक साथी की आवश्यकता है। आपका ये पुत्र नित्यानंद मुझे बड़ा होनहार लग रहा है, अतः आप अपने इस पुत्र को मुझे दे दो। इससे इसका भी कल्याण होगा और मेरा भी काम बन जाएगा। ये सुनकर श्री हडाई की यही गति हुई दशा हुई जो दशा श्री दशरथ जी की श्री विश्वामित्र जी के द्वारा श्री रामकृष्ण को मांगने पर हुई थी। परंतु श्री दशरथ जी ने भी जैसे धार्य धारण करके अपने प्राण प्रिय पुत्रों को मुनि विश्वामित्र जी के हाथ सौंप दिया था, उसी प्रकार श्री हडाई ओझा ने भी अपनी धर्मपत्नी से परामर्श करके अपने प्राण प्रिय पुत्र श्री नित्यानंद को श्री सन्यासी जी के कर कमलों में सौंप दिया। श्री शंकरारण्य ने इनको साथ लेकर भारत के सभी तीर्थों का परिभ्रमण किया। इसी यात्रा के सिलसिले में इनका श्री मन माधवेंद्र पुरी जी से साक्षात्कार हुआ। उनसे इन्होंने श्री कृष्ण भक्ति की दीक्षा प्राप्त की। एक दिन श्री शंकरारण्य ने श्री नित्यानंद जी को अपने से अभिन्न समझकर आलिंगन के व्यास से अपने स्वरूप को श्री नित्यानंद जी के स्वरूप में लीन कर दिया। वस्तु तस्तु श्री विश्वरूप जी एवं श्री नित्यानंद जी दोनों ही श्री बलराम जी के अवतार थे, अतः दोनों एक रूप हो गए। इसके बाद तो श्री नित्यानंद जी की दशा और ही हो गई। ये हमेशा प्रेमोन्मंद में मत रहते लगे। प्रेमोन्माद में उन्मत्त भय श्री नित्यानंद जी श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते श्री वृंदावन आए। ये सर्वत्र कन्हैया भैया पुकारते हुए पागल की भांति अपने चितचोर को खोज रहे थे। भगवत इच्छा से इन्हें श्री ईश्वरपुरी जी मिल गए। उन्होंने बताया कि तुम्हारे श्री कृष्ण तो इस समय नवद्वीप में प्रकट होकर परम प्रेम में लीला विनोद कर रहे हैं। तुम वहां क्यों भटक रहे हो? वहीं जाओ। फिर तो ये तुरंत नवद्वीप के लिए प्रस्थान कर दिए। नवद्वीप पहुंचकर श्री नित्यानंद जी परम भागवत श्री नंदनाचार्य जी के घर रुके। उधर श्री गौरांग महाप्रभु जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से इनका नदिया में शुभ आगमन जानकर अपने प्रिय पार्षद पंडित श्रीनिवास जी एवं श्री हरिदास जी को इनका पता लगाने के लिए भेजा, परंतु सारा दिन खोजबीन करने पर भी कहीं पता नहीं चला। अंतोगत्वा निराश होकर दोनों महानुभाव लौट आए। तब श्री महाप्रभु जी स्वयं इनकी खोज में चले। पीछे पीछे समस्त परिकर चल रहा था। श्री महाप्रभु जी सीधे श्री नंदाचार्य जी के घर गए और उनके आंगन में
पद्मासन में विराजमान एक परम तेजोमय महापुरुष का दर्शन किए। सब ने विनयावनत होकर उस महापुरुष के श्री चरण कमलों में सादर वंदन किया। श्री गौरांग महाप्रभु जी निर्निमेष दृष्टि से इन महापुरुष की ओर और महापुरुष की अपलक नेत्रों से श्री महाप्रभु जी की ओर देख रहे थे। पाठक समझ गए होंगे ये महापुरुष श्री नित्यानंद जी ही है। श्री नित्यानंद जी के प्रेम को प्रकाशित करने की इच्छा से श्री महाप्रभु जी ने श्री वास पंडित से श्रीमद् भागवत दशम स्कंद के श्लोक को उच्च स्वर से गायन करने को कहा। इस श्लोक को सुनते ही श्री नित्यानंद जी हुंकार मारकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री महाप्रभु जी के संकेत पर श्री वास पंडित जी ने पुनः पुनः इस श्लोक का गायन किया। श्री नित्यानंद जी की मूर्छा भंग हुई तो प्रेमोन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। श्री महाप्रभु जी ने इन्हें अपनी गोद में ले लिया। जब ये कुछ कुछ पर कृति सत हुए तो श्री महाप्रभु जी ने अत्यंत दीनतापूर्वक कहा, श्रीपाद आज आपका दर्शन करके हम लोग धन्य हुए। आपकी ये अहेतुक कृपा ही हम दीन जनों के लिए परम सबल है। निश्चय ही आज हम लोगों के किसी महान पुण्य का उदय हुआ है। श्री महाप्रभु जी के इन अमृतमय वचनों को सुनकर श्री नित्यानंद जी का हृदय प्रेम से उमड़ पड़ा और आप अनुराग विह्वल होकर गदगद वाणी से कहने लगे, हो जिनके लिए मैंने सारा संसार छान डाला वे श्री कृष्ण आज कृपा करके मुझे स्वयं ही दर्शन दिए। अब मुझे विश्वास हो गया कि निश्चय ही परम दयालु श्री कृष्ण ने जैसे कृपा कर दर्शन दिया है वैसे ही मुझ दीन को अपनी शरण में भी रखेंगे। भक्तजन इन अभय महाभूतियों का प्रेम मिलन देखकर एवं भावमय वार्तालाप सुनकर आत्म विभोर हो रहे थे। फिर श्री वास पंडित जी के घर आकर सब लोगों ने श्री नित्यानंद जी के शुभ आगमन के उपलक्ष्य में महोत्सव मनाया, जिसमें श्री महाप्रभु जी ने श्री नित्यानंद जी का हाथ पकड़कर महान उधाम नृत्य किया। उस दिन भक्तों ने कीर्तन में अलौकिक आनंद का अनुभव किया। श्री नित्यानंद जी के लिए श्री वास पंडित जी के घर ही रहने की व्यवस्था की गई। फिर महाप्रभु जी इनको लेकर श्री शची माता जी के पास पहुँचे और बोले, मैया देख तेरा विश्व रूप लौटाया जिसके लिए तू रात दिन रोया करती है। सचमुच श्री शची माता ने इनमें विश्व रूप की ही अनुभूति की और अंत तक इसी भाव से प्रेम करती रही। व्यास पूर्णिमा के दिन श्री व्यास पूजा का उत्सव श्री वास पंडित जी के घर में मनाया गया। साहब ने श्री व्यास जी की पूजा की, परंतु श्री नित्यानंद जी ने तो अपने सर्वस्व श्री गौरांग महाप्रभु जी में ही श्री व्यास जी का दर्शन किया और उन्हीं की पूजा की। उस समय श्री महाप्रभु जी ने इन्हें अपने 60 भुज स्वरूप का दर्शन कराया था। 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे और 2 हाथों में थे हाल और मूसल। पूजनोपरांत श्री हरि नाम संकीर्तन करके सब ने प्रसाद लिया और सानंद अपने अपने घर गए। श्री नित्यानंद जी पंडित श्री वास जी के घर रहते। इनकी समस्त चेष्टाएं बालकों की सी होती। श्री वास पंडित जी एवं उनकी पत्नी मालिनी देवी भी इनके प्रति वात्सल्य स्नेह रखती। श्री मालिनी देवी अपने हाथ से इन्हें भोजन कराती। ये भी कभी कभी उनकी गोद में बैठकर उनके सतन को अपने मुंह में डालकर बालकों की भांति पीने लगते। कभी कभी खाते खाते बीच में ही उठ जाते और दाल भात अपने सारे शरीर में लपेट कर भाग जाते। ऐसे ही अनेक चरित्र करते। एक दिन श्री महाप्रभु जी ने श्री वास पंडित जी की प्रेम परीक्षा लेने के लिए उनसे एकांत में कहा, पंडित जी श्री नित्यानंद जी का कुल गोत्र कुछ मालूम नहीं है, आचरण भी इनका अवधूतों का सा है, अतः इनको घर में रखना उचित नहीं है। श्री वास पंडित जी ने हाथ जोड़कर
दृढ़ता के स्वर में कहा, प्रभु आपके वचनों का रहस्य तो हम समझने में असमर्थ हैं, परंतु इतना हम खूब जानते हैं कि श्री नित्यानंद जी आपके अभिन्न श्री विग्रह अत्यंत प्रिय हैं। अतः वे यदि शराब पीकर अगम्य गमन भी करें और मुझे धर्म से भ्रष्ट भी कर दें तो भी उनके प्रति मेरे मन में अभाव नहीं हो सकता। श्री वास पंडित जी के इन वचनों को सुनकर श्री महाप्रभु जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और बोले, आपने श्री नित्यानंद तत्व को समझ लिया है। आपकी इस निष्ठा से मैं आपका कीर्त दास हो गया। एक दिन श्री महाप्रभु जी श्री नित्यानंद जी को अपने घर भोजन कराने के लिए लिवा ले गए। श्री शची माता ने अनेक व्यंजन बनाए। श्री निताई और निमाई को अपने हाथ से परोस कर भोजन कराते हुए माता शची को वैसा ही आनंद अनुभव हो रहा था जैसे श्री कृष्ण बलराम को भोजन कराते समय माता यशोदा आनंदित होती थी। श्री नित्यानंद जी ने वहाँ भी श्री महाप्रभु जी के लाख मना करने पर भी बहुत चंचलता की। खाते खाते दोनों आपस में उलझ गए। श्री नित्यानंद जी श्री महाप्रभु जी के थाल का प्रसाद मुट्ठी में भरकर खाना चाहते थे। श्री महाप्रभु जी ने उन्हें रोकने की चेष्टा कर रहे थे। अंत में इन्होंने प्रसाद पा ही लिया। माता शची इनका बाल विनोद देखकर बहुत ही परेशान हुई। एक दिन तो श्री नित्यानंद जी नंग दड़ंग होकर श्री महाप्रभु जी के घर पहुंचे। उस समय इनकी अद्भुत स्थिति हो रही थी। हुंकारते हुए तांडव नृत्य कर रहे थे। श्री महाप्रभु जी इनकी महाभाव दशा को पहचान कर सभी भक्तों को बुलाकर दर्शन कराया एवं इनकी चरण पूजा कर सबको चरणामृत दिया तथा स्वयं भी पान करते हुए बोले, श्रीपाद चरणामृत पान से आज हम धन्य हुए हैं। फिर होश आने पर इन्होंने शची माता से भोजन मांगा। शची माता ने इन्हें खाने को मिठाई दी। ऐसे ही नित्य प्रति अनेकों लीलाएं होती रहती थी। श्री महाप्रभु जी के नवद्वीप में घर घर में श्री हरि नाम प्रचार का कार्य इन्हें और श्री हरिदास जी को सौंपा था। इनके प्रचार के प्रभाव से यत्र तत्र सर्वत्र आबाल वृद्ध नर नारी सभी लोग नाम ध्वनि में मग्न दिखाई पड़ने लगे। महाकरूर कर्मा पापाचार की पराकाष्ठा जगाई जगन्नाथ और मधाई माधव को भी भक्ति दान देकर श्री नित्यानंद जी ने अपने अगणित गति दायन वीर्द को चरितार्थ किया। जगाई और मधाई नवाब की ओर से नदिया के कोतवाल नियुक्त किए गए थे। ये जाति के तो ब्राह्मण थे परंतु अपने अत्याचार से श्री हिरण्यकशिपु रावण और कंस को भी मात कर रहे थे। जगत उनको अत्यंत घृणा की दृष्टि से देखता था परंतु श्री नित्यानंद जी को उन पर दया आई। आपका मन उनके उद्धार के लिए व्याकुल हो उठा। फिर तो एक दिन रात्रि के समय आप उनके उद्धार का शुभ संकल्प कर उधर से ही निकले जिधर इन नर राक्षसों का पड़ाव पड़ा हुआ था। इन्हें देखकर उन दुष्टों ने टोका, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? इन्होंने मधुर स्वर से कहा, भैया मुझे पूछकर क्या करोगे, मैं तो अवधूत हूँ। तुम लोग तो श्री कृष्ण कहो, कृष्ण भजो, लेहु कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। ये सुनकर मधाई चिढ़ गया और उस दुष्ट ने पास में पड़े हुए एक घड़े के टुकड़े को उठाकर नित्यानंद जी के सिर में जोर से मारा। मस्तक से रक्त की धार बह चली, सारा शरीर खून से भीग गया। इतने पर भी ये उनके ऊपर दया करके रो रो कर प्रभु से प्रार्थना करने लगे, दयामय प्रभु आप तो इनका उद्धार करो, मुझे अपनी चोट की किंचित परवाह नहीं है।
इन ब्राह्मण कुमारों की दुर्दशा देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। नाथ, शीघ्र इनका कल्याण करो। इनकी इस करुण प्रार्थना को सुनकर मदाई चिढ़कर पुनः मारने ही वाला था कि जगाई ने उसे रोक दिया। किसी ने ये वृत्तांत जाकर श्री महाप्रभु जी को सुना दिया। श्री महाप्रभु जी तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे। श्री नित्यानंद जी के सिर से बहते हुए रक्त प्रवाह को देखकर श्री महाप्रभु जी का खून खौलने लगा। वह क्रोधाभिभूत होकर दुष्टों का संहार करने के लिए हुंकार मारते हुए चक्र सुदर्शन का आवाहन करने लगे। श्री चक्र सुदर्शन को आकाश से नीचे उतरते देखकर तब महाप्रभु जी को अत्यंत क्रोधाविष्ट देखकर श्री नित्यानंद जी श्री चक्र जी को आकाश में ही रुके रहने की प्रार्थना करके श्री महाप्रभु जी के श्री चरण कमलों में पड़कर दीन भाव से प्रार्थना करने लगे। प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण करिए। आपने तो कहा था कि मैं पापियों का नहीं पाप का संहार करूंगा, पापियों पर तो दया ही करूंगा। फिर आज इन पर कोप क्यों? श्री गौर दया के मुख्य पात्र तो यही हैं। फिर प्रभु, जगाई ने तो मेरी रक्षा ही की है। इसने मदाई को दूसरी बार प्रहार करने से रोका है। ये तो आपकी कृपा का परम अधिकारी हो चुका है। इतना सुनना था कि श्री महाप्रभु जी का सारा क्रोध विलुप्त हो गया। वह तत्काल जगाई को हृदय से लगा लिए। प्रभु का प्रेम आलिंगन पाते ही जगाई मूर्छित हो गया। उनके जन्म जन्म के पाप क्षण मात्र में नष्ट हो गए। वह प्रभु के चरणों में पड़कर फूट फूट कर रोने लगे। भाई की ये दशा देखकर मदाई की आत्मग्लानि का ठिकाना नहीं रहा। वह आंखों में आंसू भर भर गदगद कंठ से कहने लगा, प्रभु, हम दोनों भाइयों ने समान पाप किया है, अतः हम दोनों पर समान कृपा कीजिए। हम दोनों को अपनाइए, दोनों की रक्षा कीजिए। ये कहकर मदाई भी प्रभु चरणों में पड़ गया। परंतु श्री महाप्रभु जी का मदाई के प्रति रोष अभी शांत नहीं हुआ था। वह मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, मदाई, तूने मेरा अपराध किया होता तो मैंने कब का तुम्हें क्षमा कर दिया होता, परंतु तूने श्रीपाद नित्यानंद जी का अपराध किया है। यदि वह तुम्हें क्षमा कर दें तो तुम भले मेरा अनुग्रह भाजन हो सकता है, अन्यथा तेरा कल्याण असंभव है। ये सुनकर मदाई श्री नित्यानंद जी के चरणों में जा पड़ा। उनके आंसुओं से वहां की पृथ्वी भीग गई। लोग विस्मित थे इस कल्पनातीत दृश्य को देखकर। परंतु सबसे अधिक आश्चर्य तो लोगों को उस समय हुआ जब श्री नित्यानंद जी मदाई के ऊपर अनुग्रह की वर्षा करते हुए श्री महाप्रभु जी से बोले, प्रभु, मैं सत्य कहता हूँ, इन दोनों भाइयों के प्रति मेरे मन में किंचित मात्र भी द्वेष नहीं है। यदि मैंने जन्म जन्मांतरों में कुछ भी सुकृत किया है तो वह आज मैं इन दोनों भाइयों को प्रदान करता हूँ। इतना सुनते ही महाप्रभु जी ने मदाई को भी हृदय से लगा लिया। श्री महाप्रभु जी की भक्त वत्सलता, श्री नित्यानंद जी की करुणा एवं जगाई मदाई का पश्चाताप लोगों को मंत्र मुग्ध कर रहा था। अंतोगत्वा अपने पैरों पर पड़े दोनों भाइयों को श्री महाप्रभु जी ने उठाया और भक्तों को संकीर्तन करने की आज्ञा दी। 2 ही घड़ी पहले लोग जिन्हें पाप रूप कहते थे, उन्हीं जगाई मदाई को अश्रुपूरित नेत्र गदगद कंठ से हाथ उठाकर कीर्तन करते हुए देखकर सब ने इसे कृपा का चमत्कार माना। कीर्तन के अनंतर सब लोग श्री महाप्रभु जी के घर पहुंचे। जब सभी भक्त यथास्थान अपने अपने आसन पर बैठ गए तो श्री महाप्रभु जी ने जगाई मदाई को संबोधित करके कहा, भाइयों, तुम लोगों पर श्रीपाद श्री नित्यानंद जी की कृपा हो गई है, अतः तुम लोग अपने उद्धार के लिए सब शोक मोह छोड़कर निश्चिंत हो जाओ। ये सुनकर दोनों भाई फफक कर रो पड़े और अत्यंत कातर स्वर से
में बोले, प्रभु वेदों में वर्णित आपका पतित पावन अधम उदाहरण नाम तो आज ही चरितार्थ हुआ है। प्रभु हम तो आपकी कृपा से दबे जा रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने उन्हें समस्त भक्तों को पद वंदना एवं उनकी चरण धूल सिर पर धारण करने का आदेश दिया। जगाई मदाई ने पृथक पृथक सबकी वंदना की और उनकी चरण राज सिर पर धारण की। सब ने उन्हें भक्ति का आशीर्वाद दिया। तदंतर श्री महाप्रभु जी ने उनके चित्त को शांत प्रदान करने के लिए एक और लीला की। यद्यपि उस समय रात्रि हो चली थी, परंतु गर्मी का समय था, अतः श्री महाप्रभु जी ने सबको गंगा स्नान के लिए चलने का आदेश दिया। फिर क्या था, नगर के सहस्त्रों लोग कीर्तन करते हुए स्नानार्थ चल पड़े। अद्भुत दृश्य था वह, जो जैसे ही तैसे ही उठी धावही, बाल वृद्ध कह संग न लावही। गंगा की धारा में पहुंचकर श्री महाप्रभु जी ने जगाई मदाई से कहा, तुम दोनों हाथों में गंगा जल लेकर अपने समस्त पाप आज मुझे संकल्प कर दो। यह सुनकर दोनों भाई श्री महाप्रभु जी के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। उनकी हिचकियां बंद गई। वह अत्यंत कातर स्वर से बोले, प्रभु हम पामर इतनी कृपा को सहन नहीं कर सकेंगे। संसार हमें थूकेगा कि जिनके चरणों में तुलसी पुष्प चढ़ाना चाहिए उनको इन्होंने अपने पाप पुंज अर्पण किए। अतः प्रभु हमसे ये काम तो नहीं हो सकता है। जब श्री नित्यानंद जी ने उन्हें श्री महाप्रभु जी की महामहिमा समझाई, तब वह जैसे तैसे पाप संकल्प करने को उद्यत हुए। उन्होंने रोते रोते अपने पाप प्रभु को समर्पण किए। करुणा का कैसा लोकोत्तर अपूर्व आदर्श है। श्री महाप्रभु जी ने सहर्ष हाथ फैलाकर उनके पापों को स्वीकार किया और बोले, आज से तुम लोग परम वैष्णव हो गए। अब तुम लोग सर्वदा निष्पाप हो। आज से जो भी तुम लोगों को पापी कहकर तिरस्कार करेगा, वह मन में भी तुम्हारे प्रति घृणा का भाव रखेगा, वह वैष्णव द्रोही समझा जाएगा। ये कहकर प्रभु ने उन्हें पुनः गले से लगा लिया। कहते हैं कि बहुत से अनंत रंग परिकरों ने अनुभव किया कि पाप को ग्रहण करते ही श्री महाप्रभु जी का गौर वर्ण किंचित शाम सा प्रतीत होने लगा था, पुनः पूर्ववत हो गया। ऐसे पाप राशि वे थे वे, परंतु श्री महाप्रभु जी की असीम आहतों की करुणा ने उनका भी उद्धार कर दिया। दोनों भाई जगाई मदाई का शेष जीवन बड़ा ही भक्तिमय रहा। मदाई तो श्री नित्यानंद जी के आदेश से श्री गंगा जी का एक सुंदर घाट बनवाकर झोंपड़ी डालकर रहने लगा। वहाँ जो भी स्नान करने आता वह सबकी चरण वंदना करता, अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करता और निरंतर नाम रटता था। नवद्वीप में मदाई घाट आज भी प्रसिद्ध है। इस प्रकार श्री नित्यानंद जी ने अनेकों अधमों का उद्धार किया। जब महाप्रभु जी श्री जगन्नाथपुरी में निवास करने लगे तो गौड़ देश में नाम प्रचार का कार्य श्री नित्यानंद जी को ही सौंपे थे। आगे चलकर श्री नित्यानंद जी ने महाप्रभु जी के आदेश से विधि पूर्वक गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। आपके श्री वसुधा एवं जनवी नाम की दो पत्नियां थी। श्री वसुधा जी के गर्भ से श्री वीरचंद्र नाम के एक सुपुत्र हुए, जो आगे चलकर वैष्णवाचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की कथा होगी। कथा सुनते हुए आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आंखों से भगवान का दर्शन करिए, कानों से कथा सुनिए। एक पंथ चार काज हो गए। कथा सुनते हुए थोड़ा समय लगेगा आपको। इस कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, आपकी अति कृपा होगी। बोलिए वृंदावन
बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। कल श्री श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की कथा होगी। नित्य प्रति ये श्री भक्तमाल की कथा होती है। घर में कोई शुभ कार्य करना हो, माता की चौकी कीर्तन कराना हो, हवन पाठ पूजा करानी हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की